Hello students, in today's class we are going to learn about uses of models. First we are going to take can model, use of can. Can का जो यूज़ है कहाँ होगा कैसे होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. कैन का जो यूज़ है फर्स्ट जो यूज़ है इसका टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पावर. कैन जो एबिलिटी को और पावर को एक्सप्रेस करेगा. जैसे ही कैन रीड दिस लैंग्वेज. ही कैन रीड दिस लैंग्वेज यानी वो ये बता रहा है कि वो इस लैंग्वेज को रीड कर सकता है. तो ये उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है. ये किसको शो कर रहा है? एबिलिटी को. ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स यानी वो इस हैवी बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है. तो ये किसको इंडिकेट करेगा? उसकी पावर को. उसकी पावर को इंडिकेट करेगा. तो जो कैन का यूज़ होगा हम एबिलिटी और पावर को एक्सप्रेस करने में करेंगे. इसी तरह से नेक्स्ट जो इसका यूज़ है टू एक्सप्रेस परमिशन. परमिशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए कैसे? यू कैन ईट दिस चॉकलेट. तुम इस चॉकलेट को खा सकते हो. तो इसमें परमिशन दी जा रही है. दूसरी चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली ये है कि आस्किंग फॉर परमिशन. ये तो परमिशन देना है इसमें. गिविंग यानी देना. गिविंग है इसमें परमिशन का. एंड आस्किंग फॉर परमिशन कैन आई ब्रिंग हियर. तो इसमें जो इनफॉर्मल जो परमिशन है वो मांगी जाती है और दी जाती है कैन के द्वारा. कैन के द्वारा ये पॉसिबिलिटी भी शो होती है. जैसे दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क. दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये पॉसिबिलिटी है. ये किसको अभिव्यक्त करेगा? संभावना को. नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी. वी कैंट फिक्स इट. इम्पॉसिबिलिटी जस्ट अपोजिट ऑफ पॉसिबिलिटी. तो वह हम दोनों जगह ही कैन का यूज़ कर सकते हैं. अब इम्पॉसिबिलिटी है एंड देन दैट मीन्स नेगेटिव है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम डू या डस का नॉट के साथ यूज़ ना करते, सीधे हम मॉडल के साथ में उसका यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे कैंट का यूज़ हुआ है. इसको हम चाहे से कैन नॉट भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा. नेक्स्ट है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट कैन यू हेल्प मी. तो ये जो इनफॉर्मल जो रिक्वेस्ट है उसको शो करेगा रिक्वेस्ट लेने के उसमें. नाउ कम टू द नेक्स्ट यूज़ ऑफ कुड. कुड जो है ये पास्ट को इंडिकेट करेगा, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. 3 टाइप के जो मीनिंग जो रखते हैं, जिसमें कुड भी था. कुड पास्ट को इंडिकेट करेगा और ये कैन का जो पास्ट है वो कुड होता है, ये हमें पता है. टू शो पावर और एबिलिटी इन पास्ट यानी जो कैन का ही काम करेगा, यानी पावर एबिलिटी को ही शो करेगा, बट कहाँ पे? इन पास्ट में. जैसे शी कुड डांस विद इन यूथ. वो डांस कर सकती थी कब? यूथ टाइम में, जब वो युवा थी. वी कुड कंप्लीट दिस टास्क. हम इस टास्क को कंप्लीट कर सकते थे. दूसरा है इसका टू शो पॉसिबिलिटी इन पास्ट. कैन का भी पॉसिबिलिटी होता है, तो ये भी वही सेम चीज़ इन पास्ट में. ही कुड बाय ए बाइक इफ़ ही हैड मनी. ही कुड बाय ए बाइक इफ़ ही हैड मनी. ये पॉसिबिलिटी, ये संभावना बता रहा है कि उसके पास में अगर मनी होती तो बाइक को बाय कर सकता था उस टाइम में, उस पास्ट टाइम में. नेक्स्ट एग्जांपल है रोहित कुड प्ले क्रिकेट इफ़ देयर हैड बीन नो रेन. रोहित कुड प्ले क्रिकेट इफ़ देयर हैड बीन नो रेन. अगर उस टाइम पे रेन नहीं होती तो रोहित जो है क्रिकेट खेलता. नेक्स्ट इसका यूज़ है टू मेक ए पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए कुड का यूज़ करते हैं. जैसे कुड यू हेल्प मी नाउ. तो कैन से मोर पोलाइट. कैन है जो सीधा इनफॉर्मल के लिए यूज़ हो रहा है रिक्वेस्ट के लिए, ये उससे थोड़ा और पोलाइट
रिक्वेस्ट को शो करेगा कुड, तो कुड यू हेल्प मी नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है कुड दे स्पेयर दैट मील। नेक्स्ट यूज़ है इसका टू शो कंडीशन, कंडीशन को शो करने के लिए भी कुड का यूज़ होगा। जैसे इफ़ वी गॉट अप अर्ली वी कुड हैव कंप्लीट दिस, यदि हम जल्दी जगेंगे तो हम इस काम को कर पाते उस टाइम में, तो कंडीशन को भी शो करेगा ये। नेक्स्ट सेंटेंस है वी कुड हैव सीन द मैच इफ़ देयर हैड बिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अगर उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता तो हम मैच देख सकते थे। तो एक कंडीशन हो गई, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो मैच नहीं देख पा रहे। तो कंडीशन शो करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए, एंड जो पास्ट की पावर है, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, सबको शो करने के लिए कुड का यूज़ होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट मॉडल इज़ मे। मे का जो यूज़ है वो होगा एक्सप्रेस परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। ये परमिशन को भी शो करेगा एंड पॉसिबिलिटी को भी शो करेगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस से देखते हैं, मे आई गो टू होम, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? परमिशन को, ये परमिशन रिक्वेस्ट की जा रही है। और ये जो इससे जो रिक्वेस्ट की जाएगी वो एक फॉर्मल परमिशन होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है इट मे रेन हैवीली, तो ये पॉसिबिलिटी, संभावना बता रहा है। तो पॉसिबिलिटी जो क्या है, थोड़ी ज़्यादा है, तो इट मे रेन हैवी, रेन हो सकती है, बारिश हो सकती है, हैवी। नेक्स्ट यूज है इसका टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर। विश का कैसे, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये विश है, ये विश मांग रहे हैं आप किसी के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे मे का ही यूज़ होगा। मे गॉड ब्लेस यू विथ फॉर्च्यून, ये प्रेयर है, तो इसमें भी हम मे का यूज़ करेंगे, विश में भी हम मे का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए भी मे का यूज़ होगा। वी स्टडी दैट वी मे पास इन द एग्ज़ाम, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम पास हो सकें एग्ज़ाम में, तो एक पर्पस है, इसके पीछे कोई उद्देश्य है जिसको हम मे से इंडिकेट करेंगे, मे मॉडल का यूज़ करके। नेक्स्ट जो मॉडल है वो है माइट, मे का जो पास है वो माइट होगा। नाउ देखते हैं इसका यूजेस क्या है, कैसे होंगे। टू शो परमिशन पॉसिबिलिटी इन पास्ट, सेम जो मे का है लेकिन किस में, इन पास्ट में। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। द लीडर टोल्ड अस दैट वी माइट स्पेंड दिस अमाउंट, परमिशन, यानी वो परमिशन मांग रहे हैं उससे माइट स्पेंड दिस अमाउंट को स्पेंड करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई माइट बी सेंट टू द हॉस्पिटल, ये पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करेगा, आई माइट बी सेंट टू द हॉस्पिटल, यानी संभावना है मुझे हॉस्टल भेजने की। नेक्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस पर्पस इन पास्ट, पर्पस वही मेकर से, लेकिन कहाँ, पास्ट में। सेंटेंस से समझते हैं इसको। ही वॉर ए स्कार्फ दैट ही माइट नॉट बर्न हिज स्किन, पर्पस यानी ही वॉर ए स्कार्फ, उसने स्कार्फ पहना, पर्पस क्या है इसको पहनने के पीछे, कि ही माइट नॉट बर्न हिज स्किन, कि उसकी स्किन बर्न ना हो। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है वी रश दैट वी माइट नॉट मिस आवर ट्रेन, हमने हरी करी, रस्ट करी, जल्दी करी। क्यों जल्दी क्यों किया? क्योंकि मुश्किल से ही हमारी ट्रेन मिस हो, यानी छूटे ना हमारी ट्रेन, इसलिए। तो माइट का जो यूज़ है सेम मे के जैसा होगा, लेकिन इससे हमें पास्ट टाइम का इंडिकेशन होगा, पास्ट में जो भी परमिशन हमें लेनी है, पास्ट में जो पॉसिबिलिटी लेनी है एंड पर्पस को इंडिकेट करना है, वहाँ माइट का यूज़ होगा। आगे के जो मॉडल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में उनको कंप्लीट करेंगे, उनके यूज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।